दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप एक स्मॉल सेविंग स्कीम ढूंढ रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट का भरोसा भी हो और रिलायबिलिटी भी हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अटल पेंशन योजना के बारे में, जिसमें अगर आप आज की तारीख से ही साल 2025 के आखिरी क्वार्टर से या फिर साल 2026 से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो किस तरह से आप गारंटेड पेंशन पा सकते हैं 60 साल की उम्र के बाद। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। मैं थोड़ा जूम करके सबसे पहले आपको दिखा देता हूं जो बेसिक डिटेल्स हैं। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो कि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों पर केंद्रित है, यानी एक ऐसी स्कीम जो कि ज्यादातर उन लोगों के लिए बनी है जो कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद आपको न्यूनतम पेंशन जो है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए की गारंटेड पेंशन जो है वो मिल सकती है। आप किस तरह से कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जो बेसिक डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं। अगर आप अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए या फिर ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बचत खाता नंबर यानी कि एक बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए। ये तो रही बेसिक डिटेल्स। तो मैं अब आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए बताऊंगा कि कितने पैसे पर कितनी पेंशन आपको मिल जाएगी। तो मैं टेबल के जरिए दिखाता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे अटल पेंशन योजना कंट्रीब्यूशन चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं जी। अगर हम बात करें सबसे पहले मिनिमम गारंटेड 1,000 रुपीज पेंशन के लिए, यानी 1,000 रुपए पेंशन के लिए, तो आप देखेंगे अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप देख सकते हैं आपको जो है लगभग 42 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप मंथली कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। आपको 42 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे, क्वार्टरली आपको 125 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और हाफ ईयरली आपको 248 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी अगर आप गारंटेड 1,000 रुपए पेंशन पाना चाहते हैं। उसी तरह से अगर आपकी उम्र 18 साल के करीब है तो आप देखेंगे अगर आप 2,000 रुपए की पेंशन हर महीने पाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 84 रुपए मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली 250 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाफ ईयरली 6 महीने के बाद 496 रुपए इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप 3,000 रुपए की पेंशन पाना चाहते हैं तो आप देखेंगे मंथली 126 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली 376 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाफ ईयरली 6 महीने के बाद 744 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें, देखिए 4,000 रुपए मंथली या फिर 5,000 रुपए मंथली गारंटेड पेंशन के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आप देख सकते हैं 4,000 रुपए के लिए मंथली 168 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, क्वार्टरली 501 रुपए, हाफ ईयरली 991 रुपए। अगर दोस्तों 5,000 रुपए की पेंशन आप पाना चाहते हैं तो मंथली 210 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, क्वार्टरली 626 रुपए, हाफ ईयरली 1,239 रुपए। उसी तरह से अगर हम बात करें, देखिए मैं टेबल के जरिए दिखा देता हूं क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं उनकी जो उम्र है वो 30 साल के बाद ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं 30 साल की उम्र के लिए। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपकी दोस्तों उम्र 30 साल के करीब है तो आपको आगे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो देखिए अगर आप 1,000 रुपये महीना पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 116 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करने होंगे।
₹346, क्वार्टरली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ₹685, हाफ ईयरली। उसी तरह से अगर मैं बताऊं, देखिए, ₹2000 पेंशन पाना चाहते हैं तो ₹231 आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ₹688 आप क्वार्टरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ₹1363 जो हैं वो आप जो हैं हाफ ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो उसी तरह से ₹3000 पेंशन के लिए आप देख सकते हैं, ₹347 आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली ₹1034 और हाफ ईयरली ₹2048 इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें ₹5000 पेंशन के लिए तो आप देख सकते हैं ₹577 आपको इन्वेस्ट करने होंगे मंथली, क्वार्टरली ₹1720 और हाफ ईयरली ₹3405। बाकी दोस्तों मैं टेबल आपको एक बार पूरा दिखाऊंगा, लेकिन हम बात करेंगे मैक्सिमम एज जो थी वो थी 40 साल के करीब। तो देखिए, अगर आप 40 साल से पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं यानी कि 39वें साल में, तो आपको लगभग 21 सालों के लिए आगे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो आप देख सकते हैं 21 सालों के लिए अगर आप आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ₹1000 पेंशन के लिए ₹264 मंथली इन्वेस्ट करने होंगे, ₹787 जो है वो आपको क्वार्टरली इन्वेस्ट करने होंगे और ₹1558 जो हैं वो आपको हाफ ईयरली इन्वेस्ट करने होंगे। सो उसी तरह से ₹3000 पेंशन के लिए ₹792 मंथली इन्वेस्ट करने होंगे, ₹2360 क्वार्टरली इन्वेस्ट करने होंगे और ₹4674 जो हैं वो आपको हाफ ईयरली इन्वेस्ट करने होंगे। सो अगर हम बात करें, देखिए, ₹5000 लगभग पेंशन के लिए, तो आप देख सकते हैं ₹1318 मंथली इन्वेस्ट करने होंगे, ₹3928 क्वार्टरली इन्वेस्ट करने होंगे और हाफ ईयरली ₹7778 इन्वेस्ट करके आप जो हैं वो ₹5000 की मंथली पेंशन पा सकते हैं। तो अब मैं आपको टेबल एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर टेबल देख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप अपनी एज के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट चुन सकते हैं कि आपको ₹1000 पेंशन चाहिए, ₹2000 पेंशन चाहिए, ₹3000 पेंशन चाहिए, 4000 या फिर ₹5000 मंथली पेंशन चाहिए। तो आप अपनी उम्र के हिसाब से कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।